जो मुख्यमंत्री पर हमलावर है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिस दौरान वो हमला कर रहा था वो फुटेज अब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये फुटेज देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के हमलावर का ये पहला वीडियो सामने आ चुका है। आपको बता दें, इस मामले में नए अपडेट लगातार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, थप्पड़ मारा गया, बाल खींचने की कोशिश की गई और ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी वो इलाके की रेकी करता रहा है और अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। ये देखिए कैसे ये रिक्शा चालक से यहाँ पर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पर आरोप यह है, ये इससे पहले भी रेकी कर चुका है इस इलाके की। किस तरीके से इस वारदात को उसने अंजाम देना था, ये घटना करनी थी, इससे पहले ये इसकी तैयारी कर चुका था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री पर इसने हमला किया, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इसकी मां की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। वो कह रही हैं कि पशु प्रेम में उसने ऐसी घटना की है। मुख्यमंत्री से उन्होंने माफी की भी अपील की है, कहा मेरे बेटे से गलती हो गई पशु प्रेम में, आप माफ कर दीजिए। लेकिन ये वीडियो सबसे पहले एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, ये उसी आरोपी का फुटेज आप देख रहे हैं जिसने मुख्यमंत्री पर हमला किया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ज्यादा जानकारी देंगे इस बारे में। मुकेश, बताएं इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में। देखिए, बिल्कुल शालीमार बाग में जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये पैतृक घर है जहां पर वो रहती हैं, वहां पर ये आरोपी पहुंचा और ये 24 घंटे पहले से इसने रैकी शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री घर से कब निकलती हैं, कहां जाती हैं और कहां पर वो रुकती हैं, ये सारी जानकारी पिछले 24 घंटे से लगातार जुटा रहा था। तो ये जो फुटेज है ये मुख्यमंत्री के घर से दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस इस फुटेज की जांच कर रही है। इस फुटेज में जो आरोपी है वो एक रिक्शे वाले से बात करते हुए नजर आ रहा है और उससे शायद वो पैसे दे रहा है उसको। रिक्शे से वहां पर पहुंचा था और इसके बाद इसने मुख्यमंत्री के का जो पैतृक घर है वहां की रैकी की और रैकी करने के बाद ये भी जानकारी मिली है कि जहां पर मुख्यमंत्री का बंगला है, सरकारी आवास है जो सिविल लाइंस में है, वहां पर भी ये आया था और यहां पर भी इसने रैकी की थी। यहां पर भी इसने कुछ वीडियो शूट किए थे और आज सुबह फिर उसने जब पूरी रैकी कंप्लीट कर ली उसके बाद मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस के आवास में इसने आज ये सुबह घुसा 8 बजे और वहां पर फिर इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया। तो दिल्ली पुलिस तमाम जो पूरा सीक्वेंस है जहां जहां पर ये गया है वो सारी कड़ियां दिल्ली पुलिस जोड़ रही है और जहां जहां से सीसीटीवी फुटेज मिल सकते हैं, चाहे वो सिविल लाइंस का इलाका हो, शालीमार बाग का इलाका हो, उन तमाम जगहों से ऐसे फुटेज इकट्ठा कर रही है जो कि केस में आगे काम आएंगे। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक 24 घंटे पहले से ही आरोपी ने रैकी शुरू कर दी थी और मुख्यमंत्री के बारे में उनकी जो एक्टिविटी है पूरे दिन की उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटा दी थी। इससे ये बात साबित होती है कि किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसने हमला किया है, तैयारी पहले से की हुई थी और जब उसको सही समय लगा तभी उसने हमला किया। तो आरोपी से लार्जर कॉन्स्पिरेसी को लेकर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 बजे के बाद उसको 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी जिससे आगे की जो फर्दर जांच है वो पूरी की जाए। जी मुकेश, एक और सवाल ये भी है कि क्या इसकी मंशा सिर्फ मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारना था या किसी और बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था ये? देखिए, जिस तरह से इसने तैयारी की है इसकी मंशा साफ तौर पर यह दिखाई देती है कि वो मुख्यमंत्री पर हमला करने आया था, लेकिन क्या वो इसके आगे कुछ और करने वाला था, इन तमाम चीज़ों को लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जैसा हमने आपसे कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था कि महज 1 मिनट के अंदर ही इसने पूरे हमले को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, वो नीचे गिरी, दीवार पर जा टिकी, उसके बाद इसने मुख्यमंत्री के बाल पकड़े, उनके सर पर एक घूंसा मारा और इसी बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसके हाथ पकड़ लिए और फिर इसको डिटेन कर लिया गया और फिलहाल सिविल लाइंस थाने में इससे लगातार पूछताछ चल रही है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसके बाद इसका पूरा जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है और लगातार इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। इसकी मां ने ये कहा है कि ये डॉग लवर है और दिल्ली में जो कुछ चल रहा है डॉग को लेकर उससे ये परेशान था, जिसके चलते मुख्यमंत्री पर हमला किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो पूरी डॉग की जो कैंपेन है क्या उसका आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था? उसका तो आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था, तो आखिर मुख्यमंत्री को टारगेट क्यों किया गया? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है और लगातार उससे पूछताछ जारी है। मुकेश, कौन कौन सी टीमें पूछताछ कर रही हैं? सिर्फ दिल्ली पुलिस है या फिर और भी खुफिया एजेंसी की टीमें वहां पर पहुंची हैं उससे पूछताछ के लिए?
देखिए, मामला चूंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री का है, एक हाई प्रोफाइल ये पद होता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस के अलावा जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं वो भी इससे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं से कनेक्शन कहीं बाहर किसी और देश में जुड़े हों या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इसकी पुख्ता जांच के लिए जो खुफिया एजेंसियों के अधिकारी हैं वो भी इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और जब तक पूछताछ के बाद इसे क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक खुफिया एजेंसियां इससे लगातार पूछताछ करेंगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, और जैसा मैंने कहा कि इसको कुछ ही देर में 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इसकी रिमांड की मांग करेगी और आगे की जांच को आगे बढ़ाएगी। पुलिस को इसके नाम के बारे में जानकारी मिल चुकी है, ये क्या करता है राजकोट में ये जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अभी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जांच की जा रही है कि क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था या फिर इसके किसी और संगठन से कोई आपस में संबंध है कि या किसी के कहने पर यहाँ पर ही आया था। ये तमाम जानकारियां पुलिस हासिल कर रही है। गुजरात पुलिस से भी इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और साथ में दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले की ठीक है मुकेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, ठीक उस जगह से जहां का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर वो रेकी कर रहा था। रवीश, क्या डिटेल्स मिल रही है इस इलाके के बारे में? देखिए, शालीमार बाग का ये जो इलाका है वहां पर मुख्यमंत्री का अपना निजी आवास है, और ये 19 तारीख का जो वीडियो है वो ये सीसीटीवी फुटेज है, और उसमें ये साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये जो शख्स है ये रिक्शे से गया शालीमार बाग, और वहां पर बाकायदा रेकी इसने की, और उसने देखा कि किस तरीके से निजी आवास में कब वो मिलती हैं। लेकिन चूंकि अब वो सरकारी आवास में यहाँ पर बुधवार को आज यानी जन सुनवाई के तहत लोगों से मिल रही थी, तो इसके वजह से फिर वो यहाँ पर आया। तो ये साफ हो चुका है कि ये 24 घंटे से लगातार मुख्यमंत्री के जो पुराना जो निजी आवास है वहाँ की भी उसने रेकी की, और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ की भी इसने रेकी की। बाकायदा जब वहां पर उसको लगा कि वहां पर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर नहीं आती हैं, तब वो कल यहाँ पर रात को आया, और रात को सिविल लाइंस में रुका है, और सिविल लाइंस में रुकने के बाद में सुबह सुबह वो तकरीबन 8 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा, और पहले से ही ये बहुत उतावला था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इसने अपने नंबर का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर आप देखिए कि बुधवार को जन शिकायत करने के लिए लोग आते हैं तो बाकायदा एक यहाँ पर तलाशी ली जाती है, जमा तलाशी होती है पुलिस के जरिए, और उसके बाद में उसका नाम पता रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, और फिर एक नंबरिंग होती है, एक बाकायदा लाइन बनाई जाती है, और फिर मुख्यमंत्री एक एक आदमी से वहां पर मिलती हैं। तो हुआ ये कि पहले नंबर पर जो आदमी था उससे मिलने के लिए जैसे गई, वहां से ये आया, और इसके बाद में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया। तो सीसीटीवी फुटेज से अब ये साफ हो गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी जानकारी आई है, कि एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से गुजरात से वो आया हुआ था। लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर अगर डॉग लवर का मामला होता, कुत्तों का मामला होता, तो गुजरात का दिल्ली से आखिर क्या कनेक्शन है? गुजरात की सरकार अब से हो सकता है कुछ कनेक्शन हो। तो ये सारी मामला अब पुलिस एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत उसकी जांच कर रही है, जैसे हमारे सहयोग बता रहे थे मुकेश, की इससे पूछताछ में पता चल पाएगा कि क्या कोई इसका और सहयोगी हो, क्योंकि 3 मिनट का जो सीसीटीवी फुटेज आया है शालीमार बाग का, उसमें ये अकेले दिख रहा है। तो अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर ये रात में रुका कहाँ, कोई इसका दूसरा कोई सहयोगी तो नहीं था। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में तमाम सारे उनके जो सहयोगी हैं कैबिनेट के, वो भी मिले हैं। मुख्यमंत्री को सिर और कंधे के पास में चोट आई है, अभी एमएलसी मुख्यमंत्री की हुई है। रवीश, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस ने अब बयान जारी कर दिया है। कहा यह गया है कि ये साजिश के तहत ये हमला किया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इसे कायराना हमला बताया गया है, सुनियोजित साजिश का हिस्सा था ये, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है। रवीश, आपने ये बयान, मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से बताया गया सुनियोजित साजिश थी, और ये हमला साजिशन इसे अंजाम दिया गया। बिल्कुल, शुरुआत से लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे हरीश खुराना हो या फिर अभी स्पीकर खुद आए थे यहाँ पर ब्रजेंद्र गुप्ता हो, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री पर हमला यानी गुजरात से चल के
फिर यहाँ पर आना, 2 दिन रेकी करना, मुख्यमंत्री के जो 2 आवास हैं उनकी रेकी करना, जिसका सीसीटीवी फुटेज आया शालीमार बाग का। उसके बाद उस आरोपी के शख्स का मोबाइल भी खंगाला गया, तो उसमें तमाम सारी जो प्राथमिक वीडियो हैं वो भी पाई गई हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती हैं, कैसे करती हैं। और जो शिकायत पत्र, एक शिकायत लेकर जब कोई शख्स आता है, उस शिकायत पत्र में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, यानी कोई शिकायत नहीं थी, बस उसे ये पता था कि अगर वो उसके हाथ में एक पेज रहेगा तो वो अंदर जा सकता है। लेकिन तो उसकी रवीश, वजह ये से तो जो फिर है ये तो वो सुरक्षा बाकायदा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बात हो गई फिर कि अगर उस पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा था तो उसे अंदर जाने की अनुमति क्यों दी गई? पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। नहीं, आमतौर पर इस तरीके से जब जन सुनवाई होती है, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। यहाँ से वो शख्स जाता है, अंदर उसकी तलाशी होती है, पुलिस तलाशी करती है, और उसके बाद शिकायत के बारे में उससे कुछ पूछा नहीं जाता है, बस उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में नोट किया जाता है, उसका एक नंबर दे दिया जाता है, फिर वो अंदर बैठ जाता है वो शख्स। फिर मुख्यमंत्री 8 बजे आती हैं और फिर वो मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत ज़बानी भी बताता है और फिर उसको डॉक्यूमेंट भी सौंपता है। लेकिन यहाँ तो डॉक्यूमेंट सौंपने तक की नौबत ही नहीं आई। ये शख्स खड़ा हुआ था, इसके पहले के लोगों से मुख्यमंत्री को मिलना था, लेकिन ये तुरंत मुख्यमंत्री के पीछे से ये उनको मुख्यमंत्री को जो है वो धक्का दिया पहले, और जैसा आपको पता है गिरा दिया एकदम से, काफी वायलेंट हो गया था। तो उसके बाद में तुरंत मुख्यमंत्री के 1 मिनट के भीतर ये सारी चीजें हुई। उसके मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने फिर पकड़ा उनको और फिर उसके बाद में उसको डिटेन कर लिया गया।